हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। सो गाइज, आज का टॉपिक फिर से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मेनली ये वीडियो मैंने 10th क्लास तक के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि टाइम आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म्स का। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इसकी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा, पर फिर भी हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। NTSE जो है ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन है, जिसको NCERT एवरी ईयर कंडक्ट कराती है। इसका एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 वाला जो एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल पर होगा। स्टेट डिसाइड करेगा कितनी फ़ीस होनी चाहिए एंड ऑल। स्टेज 2 वाला एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है। स्टेज 1 वाले एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 होगा मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 120 मिनट्स होंगे। सेक्शन 2 में भी हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस से आए हुए होंगे। ये भी क्वेश्चंस हमारे 100 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स होंगे। तो स्टेज 1 में टोटल कितना हो गया? 200 क्वेश्चंस हो गए, 200 मार्क्स हो गए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में भी सेम पैटर्न रहेगा, सेम सेक्शंस रहेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो पहले स्टेज 1 था वो स्टेट लेवल पे हो रहा था, और जो स्टेज 2 है ये हमारा नेशनल लेवल पे हो रहा है। दोनों में हमारे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही स्टेज 1 में ना ही स्टेज 2 में। तो ये तो बात हो गई कि हमारा मार्किंग स्कीम क्या है, क्वेश्चंस कैसे होंगे एंड ऑल। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा ये एग्ज़ाम है इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब निकलते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो जुलाई और अगस्त में निकलते हैं। एग्ज़ाम इसका नवंबर में होगा। जब आप 10th क्लास में होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 9th में आपके 60% अबव होने चाहिए इफ़ यू आर अ जनरल। अगर आप SC ST हैं तो आपके 55% होने चाहिए। स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा मई में, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि स्टेज 1 के लिए हमारी फ़ीस कितनी है, तो वो स्टेट डिसाइड करती है। स्टेज 2 के लिए हमारे पास इसमें कोई फ़ीस नहीं होती, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट नहीं करनी होती। अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, अगर वो 10th क्लास में है तो। परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मान लो कोई बच्चा अब्रॉड से एजुकेशन ले रहा है और वो NTSE का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, बट द कंडीशन इज़ वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे, मतलब 40 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एवरी ईयर, जिसमें से जो NCERT है NTSE एग्ज़ाम के बेसिस पर बस 1000 स्टूडेंट्स को ही अवार्ड करती है स्कॉलरशिप, राइट। मतलब 40 लाख प्लस स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, बट किसको स्कॉलरशिप मिलेगी? जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे, राइट। मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो अब आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप 11th-12th की बात करेंगे तो आपको 1250 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएट और PG की बात करते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो आपको 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप PhD की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन UGC नॉर्म्स की आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि कौन से एग्ज़ाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स। हाँ, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट क्या है इसका? अगर मान लो आपका NTSE क्लियर हो गया है तो IIT हैदराबाद जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखती है। मींस अगर आपका NTSE क्लियर है तो आपको वहाँ पर कोटा मिलता है एडमिशन के लिए, राइट। ऐसे ही कुछ टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि NTSE को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उसके लिए कोटा अवेल करवाती हैं, राइट। तो ये हो गई इसके बेनिफिट की बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो गाइज़, बस मैं इतना कहूँगी कि कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो प्लीज़ अपने घर को लाइब्रेरी ना बनाएं। वाइसली अपनी बुक्स का सिलेक्शन करें। एक बारी
सारा सिलेबस पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट पक्का करें, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जब आपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सेपरेट कर पाओगे तो आपको पता होगा कि आपने अब कहाँ पर काम करना है, कितनी मेहनत और करनी है। तो जो बच्चे इस NTSC के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं वो आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब टाइम नहीं है, नवंबर आ चुका है। सो गाइज़, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज का वीडियो इतना ही था। ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।